अनामिका एक बहुत ही समझदार और अपने घर का सारा काम करने वाली एक मेहनती लड़की थी। उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी। उसकी माँ निर्मला और पिता प्रभुनाथ अपनी गरीबी के कारण उसकी जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने अनमोल नाम के एक लड़के से अपनी बेटी अनामिका का रिश्ता पक्का कर दिया था, जिसकी माँ कामिनी बहुत ही खड़ूस और पिता हेमंत बहुत ही निष्ठावादी व्यक्ति थे। कुछ ही दिनों में उनकी शादी का दिन आ जाता है और पूरे घर में चहल पहल मची होती है। अरे जल्दी कीजिए, बारात कभी भी आती होगी। हाँ भाग्यवान, तुम जाकर तो देखो कि तुम्हारी बेटी तैयार हुई कि नहीं। जी वो तैयार है। तभी घर के दरवाजे पर नाचती गाती बारात आ जाती है। प्रभुनाथ बारातियों का स्वागत करता है, लेकिन जैसे ही अनमोल अपने कदम उस घर के अंदर रखता है तो उसका सेहरा अचानक से टूटकर नीचे गिर जाता है। हाय हाय, ये क्या अपशगुन हो गया। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये कोई अपशगुन नहीं है। अरे ये तो बहुत बड़ा शगुन है। आइए आइए, आप अंदर आइए। अरे हाँ भाई, तुम बिना जाने क्या लेकर बैठ गई। ये सब कुछ नहीं होता। चलो चलो सब अंदर चलो, खाओ पियो मौज करो। सभी बाराती अंदर आ जाते हैं और कुछ ही समय बाद उनकी शादी बिना किसी विघ्न के हो जाती है। अनामिका का गृह प्रवेश शुरू होता है। उसकी सास उसे कलश पर पैर मार महावर से भरी थाली में पैर रखकर घर में अपना प्रवेश करने को कहती है। अनामिका कलश को गिराकर थाली में पैर रखती है, लेकिन जैसे ही वो थाली से पैर बाहर निकालती है वो बहुत ही बुरी तरह से फिसलकर नीचे गिर जाती है। हाय, अरे कैसे अपशगुन तरीके से मेरे बेटे का ब्याह हो रहा है। पहले सहरा और अब ये बहू। अरे उठ जा अब, और कितना बुरा करवाएगी। अरे भाग्यवान, थोड़ा तो लिहाज करो। बहू गिर गई है, उसे उठाने की जगह तुम ताने दे रही हो। इस तरह जैसे तैसे उसका गृह प्रवेश हो जाता है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही सही रहता है, लेकिन जब भी अनामिका कोई काम करती तो उससे कुछ न कुछ गलती जरूर हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन उनके घर में बिल्ली आ जाती है, जिसे अनामिका कटोरी में डालकर दूध पिला देती है। धीरे धीरे कामिनी के दिल में अनामिका को लेकर अपशगुनी का वहम बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी सास छत पर जाती है तो देखती है कि वो बिल्ली जिसे अनामिका ने दूध पिलाया था वो वहीं छत पर मरी पड़ी है। ऐसे ही एक दिन प्रभुनाथ घर के लिए सब्जी लेने बाजार जा रहा होता है कि तभी रास्ते में अचानक तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी से उसे ठोकर मारकर चली जाती है। जब उसके सभी घर वालों को इसकी खबर मिलती है तो वो लोग उसका इलाज करवाकर घर ले जाते हैं। हे भगवान, ऐसा आज तक नहीं हुआ मेरे घर में, और आज आपके साथ इतना कुछ हो गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले जैसे। अरे हट, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जब से तू मेरे घर में आई है मनुष्यत ही फैला रखी है। पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी में पैदा हुई है तू। अरे बस भी करो, ये सब उसकी गलती नहीं है। अच्छा बुरा सब ऊपर वाले का खेल है, और बहू थोड़ी ना मेरे साथ थी जो तुम उसकी गलती निकाल रही हो। वक्त बीतता जाता है। अनामिका की सास उससे नफरत करने लगती है और बात बात पर उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन अनामिका अपने घर में एक बाबा को बुलाती है ताकि वो उसके घर में शांति बनाए रखने के लिए पूजा अर्चना करे। बाबा अपने हाथों में गंगाजल से भरा कमंडल लिए आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी क्या समस्या है तुम्हारी? अरे मेरे बाबा जी, मैं क्या क्या दुख बयां करूं। मेरी वो बहू जब से मेरे घर में आई है तब से कुछ न कुछ अकाल मेरे घर में पड़ ही जाता है। माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप। हाँ मानती हूँ कि मेरे हाथों से हुआ काम काफी बार असफल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस घर में
आज तक जो भी बुरा हुआ उन सब की वजह मैं ही हूँ। चुप कर मूर्ख औरत, बीच में ना बोल। तुझे तो मैं देखते ही समझ गया था कि तू क्या है। सुन कन्या, मुझे महसूस हो रहा है तेरे घर में बहुत बुरा हो रहा है, और ये सब तेरी इस बहू की वजह से हो रहा है। ये अपशगुनी है, अपशगुनी। क्या बाबा जी, ऐसा है क्या? अरे मुझे मालूम होता कि ये इतनी बड़ी अपशगुनी है तो मैं इसको अपने घर की बहू कभी नहीं बनाती। तभी वहाँ उसका पति और ससुर आ जाते हैं, जो अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर उनसे सारी बात पूछते हैं। तो वो कहती है, अरे ये जो तुम्हारी बहू है ना, अपशगुनी है। ये अपशगुनी हमारे घर के लिए तुम शायद जानते नहीं हो। इसकी वजह से आजकल घर में कितना बुरा बुरा हो रहा है। अरे तुम फिर शुरू हो गई। अरे मैंने तुम्हें उस दिन समझाया तो था कि इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। अरे तुम तो मेरी बात मानोगे नहीं, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। लेकिन मैं इस लड़की को इस घर में और नहीं झेल सकती। निकल यहाँ से मेरे घर से। माँ रुको, ये मेरी बीवी है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप इन सब बातों पे विश्वास क्यों कर रहे हैं? ये बकवास है ये सब। अरे कन्या, अपने पुत्र को समझाओ जरा, ये हमें ढोंगी समझता है। अरे पुत्र, तू नहीं जानता ये औरत कितनी बड़ी अपशगुनी है। ये तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी। बाबा जी, पहले तो आप मेरे घर से दफा हो जाइए। तुम्हारे जैसे ढोंगियों को मैं दिन रात देखता हूँ। पैसों के लिए किसी का घर बर्बाद कर देते हो। मेरे घर से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुलाकर जेल में बंद करवा दूंगा। वो बाबा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे जरा सोचो, अगर ये सब इसकी वजह से होता तो क्या मैं जिंदा होता? नहीं ना। आज इतना तंदुरुस्त खड़ा हूँ वो सिर्फ इसकी वजह से। इसने मेरी इतनी देखभाल की कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। हाँ माँ, इसकी वजह से ही आज हमारे घर में खाने के लाले नहीं पड़े। तुम्हें पता है इसने मेरी कितनी मदद की है? मेरे ऑफिस के सारे गलत अकाउंट इसने सही किए हैं, वरना आज मेरी नौकरी चली जाती और हम बर्बाद हो जाते। मैं नहीं मानती। अरे मत मानो, लेकिन तुम जानती हो कि मैं कितना बीमार था। अरे तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की, ना ही तुमने मुझसे कभी हालचाल पूछा। वो सब इसने देखा और तुम उन बाबाओं के चक्कर में लगी रही। और हाँ माँ, वो बिल्ली उस दिन बेकार दूध पीने की वजह से मरी थी, और वो मंदिर की ज्योति ना तेज हवा से बुझी थी, और भी बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकली हुई थी। आपने उसे अपशगुन का नाम दे दिया। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने हमेशा आपसे और इस परिवार से बहुत प्यार किया है। मैं कभी भी आप सबका बुरा नहीं सोच सकती। सभी की बातें सुनने के बाद कामिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती स्वीकार करके अनामिका से माफी मांग लेती है और साथ ही उसे प्यार से अपने गले लगा लेती है। इतना ही नहीं, उसे अपनी बहू होने का पूरा सम्मान भी देने लगती है और साथ ही अपने दिल से हमेशा के लिए शगुन अपशगुन की भावना को निकाल देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये अपशगुनी बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से अपशगुनी समझा जाता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।